नाज़रीन आदाब, 18 अप्रैल 2023 मुताबिक 26 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वजू करने में आ रही दिक्कतों का हल तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस मामले में अदालत ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मंगल के रोज मुतालिका फरीकों के साथ मीटिंग करें और मसले का हल तलाश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए जुमा यानी 21 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। वहीं श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने इससे वाबस्ता सभी मामलात की समाअत अब जिला जज की अदालत में करने की बात कही है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस के ताल्लुक से अलग अलग अदालतों में अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई थी, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का मुतालबा, ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू फरीक के हवाले करने का मुतालबा वगैरह। ऐसे में इन सभी मुकदमात की समाअत एक ही जगह करने के लिए श्रृंगार गौरी केस की खातून अर्जी गुजारों ने जिला जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। ये दरख्वास्त नवंबर में की गई थी, जिसका फैसला 17 अप्रैल को आया है। हम जिस परस्तों की शादी को तस्लीम करने के मुतालबे पर समाअत से पहले मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर हलफनामा दाखिल करके तमाम अर्जियों को खारिज करने का मुतालबा किया है, जिसमें कहा गया है कि हम जिस परस्तों की शादी मुल्क के समाजी अक़दार से बहुत दूर है, यह हिंदुस्तानी खानदान के तसव्वुर के खिलाफ है। मरकज ने कहा कि अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकती, बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट ही तमाम देही, नीम देही और शहरी आबादियों के वसी ख्यालात और आवाजों, मजहबी फिरकों के ख्यालात और पर्सनल लॉज के साथ साथ शादी में राइज रसूम को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर सकती है। राहुल गांधी की तरफ से जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा उठाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हवाले से पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी इसकी हिमायत की है। ऐसे में यह मसला आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन का अहम मसला बन सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में लिखा कि बाकायदा 10 साल मर्दमशुमारी 2021 में की जानी थी, लेकिन ये नहीं हुई है। हमारा मुतालबा है कि इसे फौरी तौर पर किया जाए और जामे जात पर की मर्दमशुमारी को इसका लाजमी हिस्सा बनाया जाए। मुझे खदशा है कि जात पात की अदम मौजूदगी में हिंदुस्तान में समाजी इंसाफ के प्रोग्रामों के लिए मर्दमशुमारी का डेटा नामुकम्मल है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस हिफाजत में हलाकत के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देकर कत्ल केस की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दायर दरख्वास्त में एक आजाद माहिर कमेटी तश्कील और उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक 183 इनकाउंटर्स की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस ने SIT तश्कील दी है। नवी मुंबई में एक अवार्ड तकरीब के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 13 अफराद की मौत हो गई है। इन अमवात के बाद हुकूमत के इंतजामात पर सवालात उठ रहे हैं। इस प्रोग्राम में धर्माधिकारी के लाखों पैरोकार चिलचिलाती धूप में बैठे थे। वजीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा मेंबर श्रीकांत शिंदे ने भी शदीद गर्मी में सर ढांपने के लिए रुमाल लेकर प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी इस अवार्ड तकरीब में मौजूद थे। अवार्ड तकरीब के बाद 13 लोगों की लू लगने से मौत हो गई और 120 लोगों को इस सानहे के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजीर आला शिंदे ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है और कहा है कि दीगर मरीजों का मुनासिब ख्याल रखा जाएगा। उद्धव ठाकरे समेत के अपोजिशन लीडरान अस्पताल पहुंचे हैं और तकरीब के दौरान बीमार होने के बाद जेरे इलाज लोगों से मुलाकात की है। एक और खबर के मुताबिक मुल्क के गद्दारों को गोली मारो नारे के बाद भी मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और बीजेपी के एक दीगर लीडर प्रवेश वर्मा पर केस दर्ज न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के फैसले पर तल्ख तबसरा किया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ईदगाह लखनऊ में अलविदा और ईद उल फित्र की तैयारियों के सिलसिले में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नरेट की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, इमाम ईदगाह और काजी शहर ने कहा कि रमजान मुबारक के रोज़ों के मुकम्मल होने पर रब कायनात की तरफ से ईद उल फित्र की शक्ल में मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से कहा कि नमाज ईद अदा करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाई जाएँ और ईदगाह और उसके अतराफ में सफाई सुथराई पर खास तवज्जो की जाए और नमाजियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि इमाम ईदगाह ने जिन उमूर पर तवज्जो दिलाई है उन पर अमल दरामद किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम इंतजामात हर साल से बेहतर किए जाएं।
समाजवादी पार्टी ने खुफिया तौर पर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम वार्डों के उम्मीदवारों का ऐलान किया। तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस मरतबा बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम में बड़े पैमाने पर मनमानी और धांधली हुई है। कई लीडरों का यह भी इल्जाम है कि टिकटों की तकसीम में पैसे की ताकत का बहुत अहम किरदार रहा है। लखनऊ मेयर की बीजेपी उम्मीदवार सुषमा खड़गवाल ने पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उनका काफिला बड़े धूमधाम से बीजेपी के दफ्तर से रवाना हुआ। इस मौके पर यूपी के साबिक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। आज कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था, इसलिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने आज कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। बीजेपी मेयर की तरह एसपी उम्मीदवार वंदना मिश्रा, बीएसपी की शाहीन बानो और आजाद उम्मीदवार आशा मिश्रा ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके अलावा सपा की अलका पांडे, लोकदल की मधु सेन, यूनाइटेड मैंडेट पार्टी के मिथिलेश सिंह ने भी मेयर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम और शिया उलमाए हिंद का एक मुश्तरका जलसा इमामिया हाल लखनऊ में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में शिया उलमा और दानिशवरान ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन कुमी ने कहा कि मौलाना राबे हसनी नदवी मोहब्बत और इखलास, मुनकसिरुल मिजाज, गरीब परवर, सादा लौह और आलिम बाअमल थे। उन्होंने कहा कि उनका अकीदा कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों के किसी अकीदे पर कोई ऐसा तंज नहीं किया जिससे किसी की दिल आजारी हो। वो खामोशी से अपनी इल्मी खिदमत अंजाम देते रहे। सादगी और इंकिसारी उनका तुर्रे इम्तियाज था। यही वजह है कि वो इस्लाम के हर फिरके में मकबूल रहे। ऐसी शख्सियत के इंतकाल पर आलम इस्लाम का सोगवार होना यकीनी है। जलसे में मौजूद दीगर उलमाए किराम और दानिशवरों ने भी मौलाना राबे हसनी नदवी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए उनके इल्मी और इस्लामी सिफात पर रोशनी डाली और उनके हुस्न अखलाक और तालीमी सिफात को मुफस्सल बयान किया। एक मीटिंग बसिलसिले तश्कील हम ख्याल अकादमी शकील उतरौलवी के मकान पर मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत भी शकील उतरौलवी ने की। इस मीटिंग का मकसद हम ख्याल अकादमी के तहत मुशायरे, तरही और गैर तरही नशिस्तों का इनेकाद करना है। इस मौके पर अकादमी के ओहदेदारान का इंतखाब भी हुआ और इत्तिफाक राय से सरपरस्त आला साहिबा जरवली, सदर शकील उतरौलवी, रिजवान उर्फी सेक्रेटरी, हैदर रिजवी ज्वाइंट सेक्रेटरी, कुमैल रिजवी खाजिन, अजहर मोहानी मीडिया इंचार्ज, नगमी मोहानी तर्जुमान आला, नजफ उतरौलवी और तर्जुमान ताज लखनवी हैं। इंतखाब के बाद हम ख्याल अकादमी के तर्जुमान ताज लखनवी ने कहा कि बहुत जल्द इस अकादमी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम का इनेकाद मुसलसल किया जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तीसरे रोज भी जारी है, जहां हलाकतों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को शुरू होने वाली लड़ाई आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान और उनके नायब ताकतवर RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान के दरमियान हुकूमत की लड़ाई है। खुर्तूम में जारी बदतरीन लड़ाई के हवाले से आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया गया है और फौरी तौर पर लड़ाई तर्क करके मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन के वजीर दिफा ली शांगफू से बातचीत करते हुए मॉस्को और बीजिंग के दरमियान हमगीर दिफाई ताउन का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि बाहमी एतमाद पर उस्तवार स्ट्रेटेजिक ताउन रूस चीन ताल्लुकात को मजबूत और पायदार बनाने में मददगार साबित होगा। काबिल जिक्र है कि पिछले चंद माह के दौरान रूस और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों, खास तौर से अस्करी और सिक्योरिटी ताउन में इजाफे का मुशाहिदा किया गया है। चीन के वजीर दिफा ली शांगफू ने भी रूसी सदर के साथ मुलाकात के बाद अपने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सर्द जंग के सियासी फौजी इत्तिहादों से कहीं ज्यादा बेहतर, मजबूत और पायदार हैं। ईरान की वजारत खारिजा में खलीज फारस के उमूर के डायरेक्टर जनरल अली रजा इनायती ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा समझौते के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब 9 मई तक अपने अपने सिफारत खाने दोबारा खोल लेंगे, जबकि इस दरमियान दोनों मुल्कों के वज़राए खारिजा एक दूसरे से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने सऊदी अरब के वफ्द के दौरे तेहरान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सऊदी अरब के एक वफ्द ने दौरे ईरान में अपने मुल्क के सिफारत खाने का जायजा लिया और जुमे को मशहद में कौंसिल खाना खोलने की जगह का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के इस वफ्द की रियाद वापसी के बाद सऊदी अरब का सिफारत खाना और कौंसिल खाना खोलने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक एक और सऊदी वफ्द तेहरान का दौरा करेगा। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने बुध मत के नए बरस के आगाज के मौके पर 3000 कैदियों को रिहा किया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि रिहाई पाने वालों में सियासी कैदी भी शामिल हैं या नहीं। वाज़ेह रहे कि म्यांमार में नए मजहबी साल के आगाज के मौके पर कैदियों की रिहाई एक रिवायती अक़दाम है। हर साल हजारों अफराद को माफी देकर जेलों से रिहा किया जाता है। फौजी बयान में कहा गया है कि पीर के रोज नए मजहबी साल की शुरुआत के मौके पर म्यांमार की फौजी जनता ने 3000 से जायद कैदी रिहा किए हैं। स्टेट सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल आउंग लिन डुए ने कहा कि म्यांमार के नए साल के मौके पर माफी देकर 3000 से जायद कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें 98 गैर मुल्की कैदी भी शामिल हैं।
شمالی شام کے صوبے حلب میں امریکی فوجیوں اور فری سیرین آرمی نامی مسلح گروپ کے درمیان جھڑپوں میں متعدد امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب امریکی فوج نے جرابلس کے علاقے میں ہیلی بون کارروائی انجام دینے کی کوشش کی۔ واضح ہے کہ فری سیرین آرمی نامی مسلح گروپ کو ترکیہ کی حمایت حاصل ہے اور اس گروپ کے زیادہ تر اڈے شام اور ترکی سرحد کے قریب واقع علاقوں میں قائم ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے، لیکن عام شہریوں کے بہت سے رہائشی مکانات ضرور تباہ ہو گئے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔